खम ठोक लेता है जब नर, पर्वत के पांव जाते उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। श्री रामधारी दिनकर की ये कविता बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान कर देती है हम सभी लोगों को। जी हाँ, मैं हूँ लीगल सलोनी आप सभी के साथ, और मेरा ये वीडियो है सिर्फ खास जो लोग आज या कल एडमिशन लेने वाले हैं हमारे लॉ कॉलेजेस में, बिहार के या भारत के किसी भी लॉ कॉलेज में। तो मैं उन सभी को ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ कि आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आप अपने पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप अपने जो कलीग्स होंगे, आप अपने जो क्लासमेट्स होंगे, उनसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरे तरफ से ये टिप्स रहेगा, वो है हेल्प। जी हाँ, हेल्प। अब आप बोल रहे होंगे कि अगर सबका हेल्प करेंगे तो हमारा हेल्प कौन करेगा, या फिर हम अपना जगह कैसे बनाएंगे अगर हम हेल्प ही करते रह जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि मेरा जो हेल्प है उसका कुछ और मतलब निकलता है। एच एच का मतलब है हम्बल। बी हम्बल एज मच एज पॉसिबल। हम लोग जब लॉ का पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ईगो आना, हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका हम लोगों पे हावी हो जाना, ये सभी चीजें होती चली जाती हैं, क्योंकि हम लोग जब एक या दो बुक पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि हम लोग से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता है, और फिर हमारा जो हम्बलनेस है, हमारा जो पोलाइटनेस है वो खत्म हो जाता है। सो बी हम्बल as much as you can। अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा हम्बलनेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर जब हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो वहां हमसे ही ऊपर सारे सीनियर्स होंगे, और अगर एक दिन पहले भी अगर कोई हमसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो हमसे सीनियर होगा, भले ही वो हमारे एज में हमसे छोटा क्यों ना हो। तो वहां भी हमें हम्बलनेस के साथ ही किसी से भी कनेक्शन करना होगा। उसके बाद आता है ई। ई फॉर एनर्जेटिक। सो ऑलवेज बी एनर्जेटिक, एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। यानी कि हमेशा अपने कॉलेजेस में, लॉ कॉलेज में जितना हो सके उतना पार्टिसिपेशन कीजिए, चाहे वो आपका कोई प्रोग्राम हो या फिर आपका मूड कोर्ट हो, कोई कंपटीशन हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलम में हो, किसी भी चीज में हो अपने को पार्टिसिपेट जरूर करना है। क्योंकि अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ते चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस सब लोग बोलता है। तो इसी के लिए अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो एनर्जेटिक रहना होगा, पार्टिसिपेटिव रहना होगा, और उससे हमें कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। उसके बाद आता है पी। पी फॉर पार्टिसिपेशन एंड पोलाइटनेस, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा हमारे टाइम को लेके होना चाहिए। यानी पी फॉर पंक्चुअलिटी, पार्टिसिपेशन, पंक्चुअलिटी। पी स्टैंड फॉर पंक्चुअलिटी। दैट मीन्स अगर आप अपने टाइम को लेके पंक्चुअल होंगे, अपने टाइम को लेके प्रिसाइज होंगे, जब आपको पहुंचना है आप तभी पहुंचिए। अगर एग्जाम के 1 घंटा बाद पहुंचेगा तो आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर आपका जो पी फॉर पंक्चुअलिटी है वो सही है तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं हरा सकता है, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो टाइम को लेकर उतना पंक्चुअल नहीं है। और इसमें मैं भी इंक्लूड अपने आप को करना चाहती हूँ कि मैं जब अपने स्कूल एकेडमिक्स में थी और मेरे जो दोस्त थे वो इतना ज्यादा मुझसे परेशान रहते थे कि जब भी कोई भी प्रोग्राम या प्लान हम लोग ट्रिप का या कहीं घूमने का प्लान करते थे, जो कि बहुत दूर का नहीं होता था, आस पड़ोस का ही होता था, लेकिन फिर भी मैं वहां लेट ही पहुंचती थी। और मेरे दोस्त लोग बोलती थी कि क्या तुम लॉयर बनोगी, क्या तुम अपने करियर में करोगे जब तुम टाइम पे ही नहीं आती हो। तो अगर लॉयर ही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो फिर जज साहब तो नहीं केस सुनाएंगे आपके फेवर में। तो इसीलिए हमेशा पंक्चुअल रहना है, जितना हो सके उतना पंक्चुअलिटी रखिए अपने लाइफ में, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और ये मुझे भी अपने आप में लाइफ में अप्लाई करने में टाइम लगा, लेकिन मैं अब इस पे धीरे धीरे काम कर रही हूँ। एंड लास्ट एल। एल फॉर लर्निंग। आप जान रहे हैं कि आप जिस फील्ड में आने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, इसमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप तभी ले पाइएगा जब आपको अपना बेयर एक्ट पता होगा, आपको रूल्स पता होगा, तब आपका उसका एप्लीकेशन समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जब आप लर्निंग करेंगे तभी आपका पूरा ओवरऑल ग्रोथ होगा। आप टाइम पे रहिए, आप एनर्जेटिक रहिए, आप हम्बल रहिए, और आप लर्न कीजिए जितना हो सके उतना। अगर आप YouTube चला रहे हैं तो YouTube भी एक लर्निंग प्रोसेस है,
और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक भी एक लर्निंग प्रोसेस है, बुक पढ़ना भी एक कला होता है। और इसीलिए एक वीडियो उसके लिए बनाया जाएगा जिसमें कि कैसे बेराग को पढ़ें और कैसे उसको डिकोड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 4 चीजें हैं ये किसी भी लॉ स्टूडेंट में होना ही होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये हेल्प वर्ड जो है वो मेरे द्वारा निकाला गया हो, लेकिन जो चीज मैंने बोला वो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्ट्रल, हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे पेरेंट्स हर दिन हमें बोलते हैं और हम उनके बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो आज से आप उठिए, जागिए और तब मत रुकिए जब तक कि आपका लक्ष्य का प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।